हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन पे आधारित हम लोग कुछ सवाल करते हैं। ठीक है, तो पहले प्रकाश का परावर्तन एक बार मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और परावर्तन जब होता है तो उसके दो नियम होते हैं। एक का नियम कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल करेंगे, एक नहीं दो सवाल करेंगे और उसी पे ये परावर्तन पे आधारित होगा और परावर्तन के नियम का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सवाल है परावर्तन कोण का मान ज्ञात करना हमको, और ये चित्र दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हम लोगों को कोण कौन सा दे रखा है? कोण दे रखा है ये जो सतह है और इस पे जो ये किरण आपतित हो रही है। ठीक है, तो ये वाला कोण दे रखा है। क्या है? दे रखा है आपतित किरण और सतह के बीच का कोण। हमको निकालना है क्या? परावर्तन कोण का मान। किसका मान निकालना है? परावर्तन कोण का मान। परावर्तन कोण कौन होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, यानी ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या किससे दर्शाते हैं? आर से। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्या है? आपतन कोण है, इसको मैं दर्शा रहा हूँ किससे? आई से। ठीक है, तो आर का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। ठीक है, अभिलंब जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? सतह के लंबवत होता है। ठीक है, यानी इसके बीच, ये अभिलंब और सतह के बीच क्या होगा? 90 अंश का कोण होगा। ठीक है, समकोण होगा। तो ध्यान से देखिए ये 90 अंश का कोण किससे किससे मिलके बन रहा है? इस कोण से प्लस ये आपतन कोण से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लाइन लिखेंगे, अभिलंब परावर्तक सतह के क्या होता है? लंबवत होता है। अभिलंब क्या होता है? परावर्तक सतह के लंबवत होता है। ठीक है, अब जब लंबवत है तो ये वाला कोण पूरा क्या होगा? 90 अंश होगा। अगर ये 90 अंश है यानी 60 और आई का जो मान है उसको जोड़ेंगे हम लोग तो 90 अंश के बराबर हो जाएगा, यानी 60 डिग्री प्लस कोण आई बराबर क्या हो जाएगा? 90 अंश। यहाँ से आई का मान कितना आ गया? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कोण आई का मान क्या आ गया हमारा? 30 अंश। ठीक है, अब आई का मान पता चल गया, लेकिन हमको निकालना किसका? आर का मान। तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है? कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर के। आई का मान 30 अंश, ये किसके बराबर हो जाएगा? आर के, यानी कोण आर का मान क्या आ जाएगा? 30 अंश। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आर का मान क्या आ गया? 30 अंश। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे किए हैं? ये मान के किए हैं कि ये अगर 2 नंबर या 4 नंबर की क्वेश्चन में पूछ रहा है तब ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर यही प्रश्न क्या आ जाए, बहुविकल्पी में आ जाए, तब कैसे करेंगे? तब देखिए, अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या होगा? 90 अंश होगा। ठीक है, अब ये 60 कवर कर रहा है तो बचा वाला कोण क्या हो जाएगा? 90 में से 60 घटा देंगे तो 90 में से 60 घटाएंगे 30 आएगा, यानी आई का मान क्या होगा? 30 होगा। ये वाला कोण क्या होगा? 30 होगा। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आई का मान 30 अंश आ गया तो आर का मान भी क्या हो जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ गया तो, क्योंकि वहाँ पे सही ऑप्शन चुनना रहेगा। ठीक है, तो उस हिसाब में 30 डिग्री वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। लेकिन अगर यही डिस्क्रिप्टिव टाइप में आ गया, विवरण देके हल करने वाला प्रश्न आ गया, तब आपको ऐसे करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आएगा। एक और प्रश्न करते हैं। हमारे पास एक प्रश्न है, एक सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन कोण का मान परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह के बीच के कोण का 3 गुना है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा? ठीक है, अब ये प्रश्न जो दे रखा है, पहले इसका चित्र बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए
एक हो जाएगा ये परावर्तक सतह, ठीक है, और एक हो गई आपतित किरण और ये हो गई परावर्तित किरण, और हमारे पास क्या है, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, परावर्तन कोण का मान परावर्तित किरण तथा परावर्तक सतह के बीच के कोण का 3 गुना है, यानी इसके और इसके बीच का जो कोण बन रहा है इसका 3 गुना क्या है, ये वाला कोण है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण यानी आर और आपतन कोण आई, ठीक है। अब इस कोण को मैं मान लेता हूँ थीटा, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए, परावर्तित किरण और परावर्तक सतह के बीच का बना कोण क्या है, थीटा है, और परावर्तन कोण क्या है, आर है, और आपतन कोण क्या है, आई है। तो कह रहा है इस आर का मान जो है इस थीटा का क्या है, 3 गुना है, ठीक है। तो इसका सलूशन क्या होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है। कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि परावर्तन कोण का मान क्या है, परावर्तित किरण और सतह के बीच के कोण की क्या है, 3 गुना है, तो कोण आर बराबर 3 थीटा हो जाएगा। और देखिए क्या है, अभिलंब जो होता है परावर्तक सतह के लंबवत होता है, अभिलंब जो है परावर्तक सतह के लंबवत होता है। तो ये कोण और इस कोण का मान क्या होगा, 90 अंश हो जाएगा। तो कोण आर प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कोण आर का मान हम थीटा के पद में कितना निकाले हैं, 3 थीटा, प्लस थीटा बराबर क्या है, 90 अंश। ये क्या हो जाएगा, 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 90 अंश बटा 4। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 22.5 डिग्री सेल्सियस। अब कोण आर का मान क्या है, 3 थीटा, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 22.5, इसका मान क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें कर लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 1 3 दूना 6, इतना हो जाएगा, ठीक है, 67.5 डिग्री। तो कोण आर का मान इतना हमको मिल चुका है। अब आगे मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो आर का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, 67.5 डिग्री सेल्सियस। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, कोण आर के, तो आई का मान यहाँ से क्या निकल गया, ठीक है, इतना। आंसर में क्या लिखेंगे, आपतन कोण का मान 67.5 डिग्री है, ठीक है। आपतन कोण का मान क्या है, 67.5 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री है, सेल्सियस नहीं डिग्री है, ठीक है। तो अब ये प्रश्न हो गया, परावर्तन पे आधारित दो हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज। तो प्रतिबिंब है क्या, तो देखिए जब भी हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो शीशे में हमारा क्या दिखता है, प्रतिबिंब ही दिखता है। तो प्रतिबिंब बनता कैसे है, तो जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें हमसे टकराती हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, वो
शीशे से टकराती हैं परावर्तक सतह से, और फिर क्या हमारे आंखों तक आती हैं, जिसकी वजह से क्या है प्रतिबिंब बन जाता है हमारी आंखों पे, जो हमको शीशे में दिखता है। ठीक है, देखिए प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकरा करके, ठीक है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अगर किसी बिंदु पे मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है, दरअसल परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या कंडीशन होगा, वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब देखिए इस चीज़ को मैं अभी लिखवा नहीं रहा हूँ, बस समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग दर्पण पढ़ेंगे तो उसमें भी प्रतिबिंब की बात होगी, लेंस पढ़ेंगे उसमें भी प्रतिबिंब की बात होगी। तो ये वाला टॉपिक मैं लेंस और दर्पण पढ़ाने के बाद लास्ट में प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा लिखवा दूंगा और चित्र भी बनवा दूंगा, डायग्राम भी बनवा दूंगा, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी मुझे आगे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दिखाना हो तो किरण आरेख बनाना होगा। अब किरण आरेख बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम मुझको 2-3 नियम बताने पड़ेंगे। तो 2-3 नियम वो अचानक से बताया नहीं जा सकता, क्योंकि सिस्टमेटिक हमको पढ़ना है, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं प्रतिबिंब के बारे में फिर से लास्ट, इस चैप्टर के लास्ट में फिर से बताऊंगा। ठीक है, लेकिन मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है कि प्रतिबिंब क्या है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। बस इतना समझिए, अगर प्रकाश किरणें वास्तव में एक दूसरे से मिल रही हैं तो वहाँ क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर किरणें, प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो फिर से अब बाकी चीज़ें जो है अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।